साथियों, नीरज सैनी जिसने उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में 16वीं रैंक हासिल की है, उससे मैं रूबरू करा रहा हूं और उनके पूरे घर को मैं आपको दिखा रहा हूं कि नीरज किस तरीके से, चूंकि घर में बड़ी बहन है, माताजी मजदूरी करती है, पिताजी नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी नीरज के ऊपर ही है और नीरज कैसे घर का संचालन करते हुए पढ़ाई के लिए वक्त निकालती है और उसके बाद ये कीर्तिमान स्थापित किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा साहसिक काम है, बहुत बड़ा महान काम है। तो नीरज हमको बता रही थी अपने घर के बारे में, अभी उसने अपने जानवरों के बारे में बताया, गाय भैंस के बारे में, यहाँ के बारे में क्या बता रही थी, जरा बताओ तो नीरज आगे। हाँ जी, इधर से बात हो रही थी ना। हाँ बोलिए बोलिए। ये भूसा है, हाँ, जानवरों के लिए इसे रखा है यहाँ पे, जानवरों मतलब जानवरों के लिए रखा। हाँ, जानवरों के लिए रखा जाता है। और देखिए और क्या क्या है चीजें बताइए जी। ये उपले हैं, कंडे, मम्मी और मैंने दोनों ने बनाए हैं ये। हाँ जी जी। तो ये क्या चीज हुआ? हाँ बोलो बोलो। कंडे हैं ये, उपले उपले हैं ये हैं। इधर देखो, दिखाओ ना, हाथ से लेके दिखाओ, आगे जाओ, आगे बढ़ो। और ये प्याज कहाँ से आया नीचे? ये प्याज पीछे लगाया था ना, तो अभी कल ही खेड़ा तो था। ये भी आप बना लेती हो कि नहीं बनाती हो? बना लेती हूँ, खुद बनाती हो ना सारा? ठीक है। तो ये है, देखिए नीरज की दुनिया। और गांव में तमाम लड़कियों की ऐसे ही स्थितियां होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो इन स्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती हैं और ऐसा कीर्तिमान स्थापित करती हैं। संभवतः ये चूल्हा है ना? चूल्हा है, इस पे चूल्हा जलाना आता है। हाँ? और बनाते हैं इस पे खाना है? हाँ जी। चूल्हा ज्यादा जलता है आपके घर पे? हाँ। गैस कम? गैस कम जी ठीक है। ये घर है नीरज का। और कुछ स्टडी रूम वगैरह अंदर है आपका, या कहीं पे भी पढ़ लेते हैं जहाँ मौका मिलता है? कहीं पर भी पढ़ लेते हैं। कहीं पर भी? कोई अलग से टेबल मेज कुर्सी नहीं चाहिए है? कहीं पर भी। क्या आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? शांति। शांति। और शांति तो गांव में बहुत है। हाँ। है ना? हाँ। है ना? शोर शराबा नहीं है, नहीं। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं। बाकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं। शांति हो तो आदमी कुछ भी पढ़ सकता है बिना किताबों के, बिना किताबों बिना के टेबल, बिना किताबों के तो नहीं पढ़ पाएगा। किताबें तो होनी चाहिए। अच्छा, और क्या होना चाहिए? और क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? क्या कहना चाहोगे जो और बच्चे अभी एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे नीरज? उनके लिए कि वो मेहनत करें और जैसे जैसे वो मार्क्स चाहते हैं, आई विश कि उनके भी वैसी मार्क्स आए, अपनी सक्सेस को वो हासिल करें। और क्या सोचती नीरज अपने बारे में? क्या सोचती है? क्या भविष्य की योजनाएं हैं? फादर साहब के बारे में आपने बताया, मम्मी के बारे में बता रही हो आप, तो क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं? मैं नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ और अभी से ही मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी, नीट के एग्जाम की, कि एक बार में ही क्रैक करना चाहती हूँ उसे। बार बार नहीं, एक बार में ही क्रैक करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद डॉक्टर की तैयारी करनी है। और उसके चलते चलते थोड़े बहुत अगर हो सके तो इनकम पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बिना इनकम के तो कुछ होगा नहीं। तो क्या करेंगे इनकम के लिए? अभी तो आप ट्यूशन पढ़ाती हैं। मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो ट्यूशन से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता होगा? नहीं। कितना कमा लेती है ट्यूशन से? ज्यादा नहीं, 2 या 3 महीने का हो जाता है। अच्छा है। तो फिर आगे कैसे करेंगे? आप कह रही हो कि आपको कमाई के बारे में भी कुछ सोचना है, तो कमाई के लिए क्या सोचा है आपने ऐसा? अभी तो मतलब टीचिंग करेंगे, हैं? बच्चों को पढ़ाएंगी और अपने भविष्य की तैयारी करेंगी। चलो अब माँ के पास चलो आप, और माँ के बारे में बताओ। माँ कितना सपोर्ट करती है, माँ क्या काम करती है, और माँ के बारे में पूरा बताओ जी। हाँ, मेरी मम्मी है ये। हाँ। मतलब मम्मी पापा के जाने के बाद मम्मी ने ही बहुत सपोर्ट किया है हमें जी। बहुत ज्यादा। जिस तरीके से मेहनत मजदूरी करती है, मतलब अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अब मजबूरी है कि मम्मी को जाना पड़ता है बाहर काम करने के लिए। जब पापा थे तो मम्मी नहीं जाती थी बाहर काम करने के लिए, बिल्कुल भी, घर पे ही रहती थी, घर का ही काम करती थी और हमें बस पढ़ना होता था और कुछ नहीं। लेकिन अब मम्मी बाहर जाती है तो हमें घर का काम भी करना पड़ता है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मेहनत करती है, बहुत सपोर्ट किया हमारी मम्मी ने भी। एक बार के लिए तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम पढ़ नहीं पाएंगे अब बिल्कुल भी, क्योंकि पापा नहीं है तो, लेकिन फिर भी हमारी मम्मी ने हमें भेजा स्कूल कि पढ़ो जी, अपने पापा का सपना पूरा करो। शायद मम्मी ने भी ये कमिटमेंट किया होगा पापा को कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी अच्छे से। कुछ ऐसा आपने कमिटमेंट कर रखा था अपने आप से या अपने पति से? ठीक है, उसके पापा ही करते थे जी। मैं ही पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को। क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आप? चूंकि 16वीं रैंक आई है, हालांकि बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं समझते हैं गाँव को, लेकिन इतना है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर आपकी बच्ची का 16वां स्थान है, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आज जिसके पापा होते तो बहुत खुश होते, वो तो बहुत ही खुशी मनाते।
तो आप बता रही हैं कि मेहनत मजदूरी करते हैं, खेत में करते हैं या कहाँ काम करते हैं? खेत में करते हैं, जो खेत में धान लगाना नराना है। तो हमेशा काम मिल जाता है? हमेशा ही मिलता है, कोई न कोई काम मिलते ही रहता है। अच्छा, जो काम मिलता है वो कर लेते हाँ। हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि कोई एक ही काम करना है? हाँ, जो मिलता है वो कर लेते तो हैं। परिवार का खर्चा, उससे सारी चीजें चल जाती हैं? सारी चीजें चली जाती हैं। हम्म। और गेहूं धान तो हम अपने बीन के कर लेते हैं। कुछ हमारी मम्मी पापा हैं, वो बाजार उजार करके ला देते हैं, कभी 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 हम कर लेते हैं। तो क्या उम्मीद करती है नीरज से आपको कि आगे इसको भविष्य में क्या करना चाहिए? अब यही कह रही है मम्मी, तू फिक्र मत करे, मैं आगे बढ़ूंगी तो कुछ ना कुछ तो करूंगी ना, तू चिंता मत करे। आगे को भाई भी करेंगे कुछ, मैं भी करूंगी, तब अच्छा होगा सब कुछ ना? हो जाएगा। अच्छा नीरज, आपने कहा कि अगर पिताजी होते तो मैं रिजल्ट आया था जब तुम्हें सबसे पहले पिताजी को गले लगाती है, पिताजी नहीं थे तो आपने माँ को गले नहीं लगाया? मम्मी उस टाइम पे नहीं थी ना। अच्छा, उसके बाद लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया तो आज लगा लीजिए, दर्शक देख रहे सब आपको, है अच्छे से, है ठीक है ना? और मैं आज सुबह से निकला हुआ हूँ और ये था डिसाइड कि गांव के जो बच्चे कामयाब हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनकी वस्तु स्थिति से मैं आपको अवगत कराऊं। और उसी सिलसिले में मैं ये रोशनपुर माशेवाला में पहुंचा हूं। सैनी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पाजी आ जाओ इधर, क्या कहना चाहेंगे? आप ही के समाज से बच्ची आती है निकल के और इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, पूरे समाज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। जी बोलिए बोलिए। बड़ी खुशी की बात है, नीरज सैनी ने आज पूरे सैनी समाज का, रोशनपुर ग्राम सभा, मासेवाला ग्राम और पूरे इलाका गदरपुर बुर्रबोज का नाम रोशन कर दिया। बड़ी खुशी है। आज एक और खुशी का विषय है और हर्ष का विषय है कि हमारे गांव की दो लड़कियां, शायद ये रिकॉर्ड नहीं कहीं होगा, उधर सिमरन उसने 25वीं रैंक प्राप्त करी है और जो हमारी बेटिया नीरज सैनी है इसने 16वीं रैंक प्राप्त करके अपने माँ बाप का, जबकि बाप स्वर्ग सुधार गए हैं, इन कठिन परिस्थितियों में भी इस बच्ची ने नाम रोशन करा है अपने परिवार का, अपने इलाके का। तो मेरे को तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई नीरज को। और बहुत खुशी है कि ये आगे +2 में और ऊंची रैंक लाए और तरक्कियां करे। जो ये डॉक्टर बनना चाहती हैं वो इसका सपना पूरा हो और हमारे इलाके का सपना पूरा हो। हमारा जो मेरा ये ग्राम है ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जी। और इन बच्चों ने विपरीत परिस्थितियों में आज ऐसा करके दिखा दिया जो कि सोचना भी मुमकिन नहीं था जी। तो अब समाज की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इनको भी सपोर्ट करें। ये हमारे समाज की अब जिम्मेदारी बनती है। अब हमारा एक अच्छा संगठन है शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनियों का, उसमें भी इस बच्ची को सम्मानित किया जाएगा और इसकी जो मदद होएगी वो करी जाएगी, क्योंकि ये अगर इसका सपना डॉक्टर बनने का है तो निश्चित रूप से उसे पूरा करने की कोशिश करी जाएगी जी। और हमारा दूसरा संगठन जो सैनी समाज का है उसमें भी इसे सम्मानित करके इसे मतलब जो भी इसकी हेल्प हो सकती है, जो जैसे ये आगे पढ़ाई करना चाहिए इसकी मदद करी जाएगी। ठीक है। तो जी। आज इन हमारे गांव के दोनों बच्चों ने, नीरज सैनी ने और सिमरन ने, हमारा इस पूरे इलाके का रोशन करा। इसलिए और रुपेश भाई आप यहाँ इस पिछड़े हुए इलाके में पहुँचे तो अनसुनी आवाज़ का भी बहुत धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप अपने दर्शकों को हमारा इस इलाके का ये दिखा रहे हो जी। नहीं, बड़ी उपलब्धि है, रोशनपुर गांव की बड़ी उपलब्धि है। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? खड़े हो जाइए जरा, अपने अपने जगह पे खड़े होकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे बधाई देंगे ये बताइए नीरज को। नहीं, कैसे बधाई देंगी बताइए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी नीरज पास हो गई है बढ़िया से। सिर्फ पास नहीं हुई है, 16वां नंबर आया पूरे राज्य में। हाँ, अब तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी पढ़ने के लिए ना। हाँ। सरकार से पैसा भी मिलेगी, है ना? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। पड़ोस में रहती हैं आप इनके? नहीं, चाची हूँ। चाची हैं? हाँ। वाह,
तो आपने पढ़ाई लिखाई की कि नहीं? नहीं सर, हम नहीं पढ़े लिखेंगे। तो नीरज अब आपको भी पढ़ाएगी हैं? पढ़ाएगी और क्या, नहीं थोड़ा बहुत तो पढ़ाएगी, हाँ, सिखाएगी। नीरज की जिम्मेदारी है कि अब नीरज अपनी चाची को भी पढ़ाएगी। इधर आ जाओ नीरज, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे चाची को? जी पढ़ाएंगे। तो अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया है। थोड़ा बहुत सिखाया। अच्छा, आप कौन है? चाची छोटी। छोटी चाची हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्या बहुत बहुत बधाई हो नीरज को। फर्स्ट आई है, फर्स्ट डिवीजन लाई है, 16वीं रैंक आई है उसकी। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत थैंक यू उसको। बहुत अच्छे से पढ़े और बहुत अच्छे से सबको नाम रोशन करे। आपका पूरा धन्यवाद। परिवार का नाम हाँ जी। रोशन होना चाहिए ना। हाँ तो जी। और जो बच्चे परिवार के हैं उनको भी आप लोग इसी दिशा में पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कई बार ये होता है, जैसे आप लोग जब पढ़ने की उम्र में रहे होंगे तो जल्दबाजी में शादी वगैरह कर दिया, नहीं पढ़ाया गया। तो अब आप क्या सोचते हैं बच्चों को लेकर, लड़कियों को लेकर? नहीं, जितनी पढ़ना चाहेंगे उतनी पढ़ेंगी। कोई इसमें कोई रोक टोक तो नहीं है। रोक टोक नहीं होनी हाँ चाहिए। जी। जी, आप क्या कहेंगी? मैं तो उसकी अलग दादी लगती हूँ। अच्छा, हाँ, रिश्ता ही भूल गई आपको है? इतनी खुशी हो रही कि रिश्ता भूल गई, बताइए। और हैं? नहीं, भूले तो नहीं है, हाँ। हमें तो ये चाहिए, मतलब तो अच्छी है लड़की, पढ़ ली पास हो गई, अच्छी है। अच्छा। मैं तो उसका बाप होते तो और खुशी होता। हमें तो यही दिल के बहुत, हमारा तो और दिल दुखता है बेचारा, हमें मामी मामी कहता था। अब तो हम यही खुश रहेंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, बस। ठीक बात है। और सपना था जो है नीरज के पिताजी का, क्या नाम था बेटा? भगवान दास। भगवान दास जी का। और अब भगवान दास जी के सपने को, ये खुशी के आंसू हैं, आप ये समझ सकते हैं। इन आंखों में आप देखिए, कश्मीर दिखाइए कैमरे से, तो ये खुशी के आंसू कहे जा सकते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर भगवान दास जी ने इस बात की शुरुआत नहीं की होती तो बच्चे नहीं पढ़ पाते। क्योंकि तमाम लोग हैं जिनके पिताजी नहीं रहते हैं और वो असमय चले जाते हैं, लेकिन असमय जाने के बावजूद भी अगर अपने रास्ते पर अडिग होना और उस रास्ते पर चलना, ये कोई नीरज से सीख सकता है। नीरज, और क्या कहना चाहोगे आप जाते जाते? ये बताइए कैमरे में हमारे दर्शकों को, क्या प्लानिंग आप कर रहे हो और कितनी मेहनत आपको और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए करनी है? और आप जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके माँ बाप भी नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो वो हिम्मत हार जाती हैं। तो नीरज ने अभी तक तो हिम्मत नहीं हारी है ना, और आगे भी हिम्मत नहीं हारेगी। क्या कहोगी? मतलब जो आप काम करना चाहते हो उसमें कभी भी, मतलब कभी इधर उधर नहीं भटकना। जो आप करना चाहते हो उसे करो, उसमें अपने पूरा 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 अपना परफेक्ट दो एकदम। उससे उसमें पूरी कोशिश करो। उसमें भले से उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसी बात नहीं। और बिना कठिनाइयों के हम सफलता भी नहीं पा पाते बिल्कुल भी। ये तो है नहीं कि हमें रास्ते में जाते जाते सब कुछ मिल जाएगा, हमें उसके लिए सब चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमने उससे कुछ सोचा है तो हमें वो करना है। तो जिस दिन रिजल्ट आपका आया था उस दिन खुशी भी बहुत हुई होगी, और उस दिन आपने पिताजी को बहुत ज्यादा मिस किया होगा, बहुत याद किया होगा, है ना? और उस याद से आपने एक संकल्प भी लिया होगा। तो वो संकल्प आपने क्या लिया आगे के लिए? कि इसी तरीके से मेहनत करना है और पापा का सपना जरूर पूरा करना। तो दोस्तों, नीरज सैनी है रोशनपुर मासेवाला की बच्ची, जिसने 16वीं रैंक हासिल की है। मजदूर परिवार से है, माताजी मजदूरी करके बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। सिर नीचे नहीं करना है, मैं तो इतना कहूंगा, कभी भी आपका सिर नीचे नहीं होना चाहिए। आपने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है ना। जो गलत काम करते हैं उनका सर नीचे होता है। आपको तो वो फक्र की बात है, बहुत खुशी की बात है, इतिहास रचा है आपने, तो आपका सिर हमेशा बुलंद होना चाहिए। हमेशा एकदम मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते हुए नीरज बहुत अच्छी लगती है। एक बार मुस्कुरा के दिखा हमारे दर्शकों को। हाँ, इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है और अच्छी मेहनत कर रही है। पिताजी नहीं है, लेकिन माँ ने पूरे परिवार को संभाला है, और बड़ी बच्ची होने के नाते नीरज ने भी अपने आप को संभाला, अपने भाइयों को भी संभाल रही है, समाज को एक दिशा दे रही है। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं और इस तरीके का जो जमीनी काम है, उसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, नीरज को शुभकामनाएं दीजिए, अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पर भी हमको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।